Good morning, students. Today we will start a new chapter after completing the chapter number 11. It is light, shadow and reflection, chapter number 12. Light, shadow and reflection. So first of all, what we have to understand, what is light? Light क्या है ये मुझे आपस में समझना है। पहले सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, व्हाट इज लाइट। तो लाइट क्या है? लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। ये क्या है आपका? ये टाइप ऑफ एनर्जी है। टाइप ऑफ एनर्जी मीन्स द एफिशिएंसी ऑफ द एनर्जी टू विजुअलाइज समथिंग। विजुअलाइज का मतलब थिंग्स को देखने लायक बनाना किसका काम होता है? लाइट का। मतलब कोई भी चीज मुझे दिख कब रही है? जब उसके ऊपर कोई ना कोई लाइट गिर रही है। इट मीन्स द लाइट इज द टाइप ऑफ एनर्जी विच कैन विजुअलाइज द थिंग्स, विच कैन विजुअलाइज द थिंग्स फॉर अस। हमको कोई भी चीज दिखाई देती है, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? लाइट की। ओके, तो लाइट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय different type of source, and these sources are of two types. First one is natural sources. First one is natural sources. Natural sources means the source which are in nature that provide the light, like the sunlight. Sunlight is produced by or provided by the sun. मूनलाइट होती है, उसकी खुद की अपनी ही क्या होती है कि लाइट होती है। सनलाइट जो है, सूरज की जो रोशनी है वो, that is the natural sources. But second type of sources are artificial. What do you mean by artificial? Artificial lighting source are the tube lights, bulbs, torches etc. ये सारा जो है आपके, ये क्या है? ये ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल लाइट एमिट करते हैं या बनाते हैं। आई बात समझ में? उसके बाद में देखो हम लोगों को क्या देखना है, two types of objects that can produce the light or that can not produce the light, they use another light. या फिर हम लोग ये बोलते हैं कि जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी और जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी, उनमें दोनों में क्या है? डिफरेंस होता है बाय प्रोड्यूसिंग द लाइट। अपनी लाइट को एमिट करने के बिहाफ पे वो क्या करते हैं? वो लाइट डिफरेंट टाइप की लाइट्स को एमिट करते हैं। जैसे उसने बोला कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? दैट प्रोवाइड, that is possible because of the presence of some of the light source. There are certain objects in surroundings which emit light of itself. क्या बोला मैंने? luminous objects are the objects which emits their own light, which emits their own light. वो अपनी खुद की लाइट क्या करते हैं? एमिट करते हैं या बनाते हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया आपके? ल्यूमिनस। अब आप लोग ये सोचिए कि विच टाइप ऑफ, विच are the objects in the surroundings we can see that emits its self. तो वो क्या करते हैं? जैसे सन, स्टार्स, सॉरी सन, मून, ये ऐसे सोर्सेस ऑफ लाइट है, दे कैन इमिट देयर ओन लाइट। तो दीज आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। दीज आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ओके, द स्टार्स एंड बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स, स्टार्स, ये जो सारे हैं, ये सारे क्या है? नॉन ल्यूमिनस है। दीज आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। दीज आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स दैट यूज अनदर्स लाइट, या अनदर ऑब्जेक्ट की जो लाइट है उसका यूज करते हैं। जैसे स्टार्स जो होते हैं वो सूर्य की लाइट से चमकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनको कैटेगरी में हम लोगों ने डिवाइड किया था। ठीक है, सोर्सेज ऑफ लाइट मैंने आपको बता दिया। लाइट जो एनर्जी है, दैट प्रोवाइड द हॉटनेस और डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑल्सो। कि लाइट क्या करती है? कोल्डनेस भी प्रोड्यूस, सॉरी हॉटनेस प्रोड्यूस करेगी, एक तरह हीट जनरेट कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बल्ब कंटिन्यू लाइट एमिट जल रहा है तो इट बिकम्स हॉट, उसको टच करना क्या होता है? मुश्किल होता है। ओके, आफ्टर दैट लाइट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ light can move into a straight line. For this we have to understand an activity like this. Suppose कीजिए it is a pipe, एक पाइप है, it is the pipe. इसके थ्रू मुझे क्या करना है? वॉच करना है किसी को, किसी भी चीज को, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको मुझे क्या करना है? विजुअलाइज करना है। आई हैव टू सी दिस, मुझे इसको
देखना है तो व्हाट वी हैव टू डू, मैं इधर से स्ट्रेट लाइन में इसको देख सकता हूं, बट वेन एवर वी आर यूजिंग द बेंडिंग पाइप, अगर मैं इसको बेंडिंग पाइप के थ्रू देखूं, क्या ये दिखेगा? ये दिखेगा नहीं आपको, बिकॉज द लाइट विच इज गोइंग थ्रू दिस पाइप इज नॉट, इन दिस केस इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की सरफेस से क्या हो रही है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, बट इन दिस केस इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग बाय दिस, ये यहां से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, इट मींस यहां से क्या होगा, लाइट इसके अंदर घूमेगी नहीं, इसकी सरफेस पे डायरेक्ट टक्कर करेगी। आई बात समझ में? दिस इज द एग्जांपल ऑफ और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। क्या दिया हुआ है मैं आपको बता दूं थोड़ा बहुत। लाइट, रेज एंड बीम्स। नेक्स्ट है आपका लाइट कैन प्रोड्यूस द रेज एंड बीम ऑफ लाइट। ओके, लाइट रे, what is the meaning of light ray? Light makes the rays because light का रे जो बनाना का प्रॉपर्टी है, that is what, लाइट जो होती है वो एक कंटिन्यू पाथवे के रूप में गिरती है अर्थ के ऊपर। जैसे सन यहाँ पर है हमारा जो सनलाइट है, दैट कम्स ऑन द अर्थ जस्ट लाइक द लाइन्स, तो ये जो पाथवे है फॉलोड बाय द लाइट, इट इज नोन एज रे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रे। द वे ऑन विच द लाइट इज कमिंग टू अस इज द रे, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं सन रेज, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? सन रेज बोलते हैं। द रे ऑफ लाइट आर द लाइन्स विद एरोज दैट शोज द लाइट और हीट फ्रॉम द सन। क्या बोल रहा है कि ये ऐसी एरोज हैं या लाइन्स हैं जिनके ऊपर एरो होते हैं, जो क्या करते हैं, लाइट की डायरेक्शन को शो करते हैं कि लाइट किधर से किधर फॉल हो रही है, किधर से किधर जा रही होती है। नेक्स्ट वन, द कलेक्शन और द बंच ऑफ रेज, या फिर व्हाट इज द ग्रुप ऑफ रेज, इट इज द ग्रुप ऑफ रेज इज नोन एज बीम ऑफ लाइट। ओके, इट इज द ग्रुप ऑफ बीम्स लाइट है। उसके बाद देखो क्या है, पिन होल कैमरा। आई थिंक पिन होल कैमरा इज अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लाइट का जो मूवमेंट है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट कैन पास और लाइट कैन प्रोपेगेट इनटू टू वेज इनटू अ सिंगल वे, दैट इज द रेक्टिलिनियर मोशन। वो अपनी एक ही रेक्टिलिनियर मोशन में जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को दिया हुआ है ट्रांसपेरेंट ओपेक, मतलब अकॉर्डिंग टू द लाइट द ऑब्जेक्ट्स, लाइट को पास आउट कर रहे हैं ना हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ पासिंग द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट। What do you mean by the transparent? The objects which passes the complete light falling on it। क्या बोला मैंने? Whenever any object is passing the light through itself completely, मतलब अगर मैं किसी ग्लास या शीशे के आर पार देखता हूँ, विंडो के आर पार देखता हूँ, तो विंडो इज, मुझे अगर वो दिख रहा है आर पार, तो दैट इज द ट्रांसपेरेंट मीडियम। वो क्या है, एक तरह से ट्रांसपेरेंट की तरह बिहेव करेगा। बट व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट्स which do not passes the light, जो अपने अंदर से लाइट को पास आउट नहीं करने देता है और मुझे उसके आर पार दिखाई नहीं देता है, दिस इज नोन एज ओपेक। इट इज नोन एज ओपेक ऑब्जेक्ट्स। थर्ड ऑब्जेक्ट इज ट्रांसल्यूसेंट। व्हाट डू वी नो द ट्रांसल्यूसेंट? the object which passes the light through it partially। कहने का मतलब क्या हुआ? partially means we cannot see the complete picture, or we can see the fine picture of any object that is far behind of
दैट मीडियम, जो ओपेक सब्सटेंस है उसके आर पार हम लोग नहीं ले सकते। जैसे बटर पेपर हमारे पास है, बटर पेपर क्या करता है, लाइट को कुछ पार्ट्स में, कुछ अमाउंट में ही क्या करता है, ट्रांसमिट करता है या ट्रांसफर करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। मैं आपको क्लियरली यहाँ पर जो लिखा हुआ है बता दूं आपको, देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउज द लाइट टू पास थ्रू देम। यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम, सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, यही लिखा है। उसके बाद में क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउ अस टू सी द थिंग्स ऑन द अदर साइड ऑफ देम, यही बोला है मैंने, ग्लास के आर पार हम लोग देखते हैं अदर साइड में तो हमको दिखाई देगा। पैन्स ऑफ द बिल्डिंग्स, विंडो पैन जो होते हैं उसकी बात कर रहा है ये, विंडो पैन के अंदर से हम लोग आर पार देख सकते हैं। ओके, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। उसके बाद में क्या है, अब देखो क्या क्या दिया उसने, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बताया उसने। उसके बाद में अलाउ व्हाइट लाइट, क्या बोला उसने, अलाउ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट इज व्हाट, लाइट विच कैन डिस्पर्स इनटू सेवन कलर्स, वो कलर्स में डिवाइड हो सकता है, तो इट इज द व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट मीन्स अ टाइप ऑफ लाइट विच कैन डिसोशिएटेड इनटू 7 कलर्स, अलग अलग 7 कलर्स में वो डिसोशिएट हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाइट लाइट। उसके अंदर टू फॉल ऑन अ रेड सेलोफेन शीट, सेलोफेन की जो शीट होती है उसके ऊपर अगर वो गिर रहा है तो व्हाट यू विल फाइंड, क्या होगा वहां पर, द रेड सेलोफेन शीट एब्जॉर्ब्स ऑल अदर कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट ओनली अलाउइंग द रेड कलर टू पास थ्रू देम। क्या बोला उसने कि रेड कलर की जो सेलोफेन प्लेट है उसके ऊपर हम लोगों ने सनलाइट डाली, तो उसने क्या किया, ओनली एंड ओनली कौन से कलर को एब्जॉर्ब किया, रेड कलर को। इसका मीनिंग पता है क्या है, ये बोलना ये चाह रहा है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट के साथ काम करूं तो मुझे वो चीज उस कलर की कब दिखाई देगी, व्हेनेवर इट इज रिफ्लेक्टिंग दैट टाइप ऑफ कलर, इट इज एब्जॉर्बिंग। अगर वो आर पार दे रही है तो वो जो रेड कलर है उसको तो वो एब्जॉर्ब कर लेगी और बाकी को रहने देगी। उसके बाद क्या है, द ऑब्जेक्ट्स दैट एब्जॉर्ब सम पार्ट ऑफ लाइट व्हाइल अलाउइंग द रेस्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। उनको क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, वो कंप्लीट लाइट को पास आउट नहीं करते हैं। ओके, इसके बाद में क्या है, द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली, वो अपने अंदर से लाइट को पास आउट नहीं होने देते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ओपेक सब्सटेंसेस या ओपेक ऑब्जेक्ट्स। आई बात समझ में। उसके बाद में क्या है, यहां पर क्या दिया उसने, एक चीज और दी है, शैडो। हम लोग क्या देख रहे हैं, शैडो। शैडो मीन्स छाया, शैडो मीन्स छाया। छाया कब बनती है, छाया कब बनती है, व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट इज नॉट ट्रांसपेरेंट। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इट इज नॉट पासिंग द लाइट थ्रू इट, कंप्लीटली लाइट को ये फ्री नहीं कर रहा है, पास आउट नहीं कर रहा है, ये पूरी लाइट को अपने अंदर रोक रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लाइट अगर इधर से गिर रही है तो इसका जो बैक पोर्शन होगा दैट इज द डार्क, दैट मेक्स द डार्क इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। क्या बनाएगा वो, उसी ऑब्जेक्ट को, जो डार्कन जो रीजन है जहां पर वो डार्क बन रहा है, डार्कन एरिया आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इट्स शेडो। क्या बोला उसने, देखो the reason of, in case of an opaque object you will find an area of complete darkness behind the object। behind the object क्या होगा, complete darkness होगी। the reason of darkness behind the object when no light is reaching, जहां पर कोई भी लाइट नहीं जा रही है, it is called its shadow। ठीक है, उसके बाद में क्या है, शेडो के बाद में क्या है, देखो शेडो के शेडो हम लोग क्या कर सकते हैं, शेडो जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को उसी रूप में शो करती है जिस रूप में वो है। आई बात समझ में, उसका कंप्लीट जो उसकी बनावट है, फिजिकनेस है, वो उसको शो करेगा, अदरवाइज उसके होम जो भी पार्ट्स वगैरह है उसको कंप्लीटली शो नहीं करेगा वो। ठीक है, द कंडीशन दैट नीडेड टू ऑब्टेन द शेडो आर गिवन बिलो। कंडीशन क्या है शेडो प्राप्त करने के लिए, शेडो गेन करने के लिए, मुझे कोई चीज की, किसी भी चीज की शेडो दिखाई दे, उसके लिए क्या होगा, शेडो के लिए क्या होना चाहिए, एक तो आपका होना चाहिए ओपेक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट शुड बी ऑब्जेक्ट शुड बी ओपेक। सोर्स ऑफ लाइट, यहां पर क्या होना चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट, कोई ऐसा भी सब्सटेंस होना चाहिए, ऐसा भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो लाइट एमिट करे, लाइट प्रोड्यूस करे। थर्ड वन
स्क्रीन है। व्हाट डू मीन बाय स्क्रीन? स्क्रीन इज द प्लेट और वॉल ऑन विच द शेडो विल बी अपीयर, जहां पर वो शेडो मुझे मिलेगी। ये सारी चीजें हैं जो हमको देखनी होती है। मैं बात कर रहा हूं शेडो के कैरेक्टरिस्टिक्स की, एक एक देख लो आप लोग क्या क्या दिया उसने। शेडो आर फॉर्म्ड व्हेन पाथ ऑफ लाइट इज ऑब्स्ट्रक्टेड। ऑब्स्ट्रक्टेड का मीनिंग क्या है? ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब होता है रुक जाता है। ऑब्स्ट्रक्टेड का मीनिंग क्या है? जब ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरती है और वो उसको कंप्लीटली क्या करता है? रोकता है, मतलब लाइट को पास आउट नहीं होने देता है। शेडो आर ऑलवेज ब्लैक विद नो कलर, इसका कोई भी कलर नहीं होता है। नो मैटर व्हाट आर द कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट इज दिस इज बिकॉज द शेडो इज फॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। वहां पर लाइट रेज नहीं बन रही, इसलिए वहां पर कोई भी कलर एमिट नहीं हो रहा है। इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है? एक आइडिया देता है किसके लिए? शेप ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। क्या बोला? गिव्स एन आइडिया अबाउट द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को डिफाइन करेगी ये। उसके बाद देखो क्या, एज द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोजर टू द सोर्स ऑफ लाइट, जब जैसे जैसे हम लोग लाइट के सोर्स की तरफ इसको लेकर जाएंगे, द साइज ऑफ द शेडो इंक्रीजेज, शेडो का साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। दिस इंप्लाइज दैट द साइज ऑफ शेडो डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द ऑब्जेक्ट। इसने क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट के पास जब हम लोग ऑब्जेक्ट को, सॉरी, जो सोर्स ऑफ लाइट है उसके पास में अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग लेकर जा रहे हैं तो इट मेक्स द लार्जर इमेजेस, बड़ी इमेज बनाती है। मीन्स द शेडो फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड सोर्स। दोनों सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है, उसकी बीच की डिस्टेंस है, उसके ऊपर शेडो का फॉर्मेशन डिपेंड करता है। उसके बाद देखो, शेडो आर ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट, सपोज इधर से अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट इधर से लाइट गिर रही है तो शेडो जो होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो बनेगी। ठीक है, कहां पर बन रही है? ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट टुवर्ड द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के तरफ जो सोर्स ऑफ लाइट है किधर जा रही है, उसके वे के अपोजिट डायरेक्शन क्या बनेगी? हमेशा शेडो बनती है। ठीक है, ये आपका क्या था? एक छोटा सा पोर्शन था इसका, इस चैप्टर का। विल डिफाइन the shadow formation in the next period. Okay, it is enough for today. Thank you. Have a nice day.